हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस पीडिया, जहां पे हम फाइनेंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक के बारे में कि डोजी कैंडलस्टिक क्या होती है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, किस तरीके से आप इसके थ्रू ट्रेड्स ले सकते हो एंड कितने तरीके की डोजी कैंडलस्टिक्स होती हैं। हमने ऑलरेडी हैमर कैंडल की बात की है, मारुबोजो कैंडल की बात की है एंड आज हम डोजी कैंडलस्टिक की बात करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस चेकआउट नहीं की है टेक्निकल एनालिसिस पे, आप चेक कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल न्यू हो अभी शेयर मार्केट में, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हो बहुत सारी, जिनमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की कि किस तरीके से शेयर मार्केट वर्क करती है। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही समझाऊंगा कि किस तरीके से डोजी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है, क्या क्या चीजें बीच में देखनी होती हैं, किस तरीके से आपको उसके ऊपर ट्रेड लेना होता है। तो जल्दी से हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे बात कर लेते हैं सारी। और अगर आपको आगे जाकर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर से करना एंड कमेंट में अपने फीडबैक जरूर से प्रोवाइड करना। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं पे बात करते हैं। सो गाइस, डोजी कैंडलस्टिक की बात करते हैं आज। तो डोजी कैंडलस्टिक के बारे में सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बेसिकली इसके थ्रू आप ट्रेड्स ले सकते हो, बट इसके आगे कंटिन्यूएशन की हमें जरूरत होती है। ये एक लाइक मिडिल पार्ट है। लाइक हमने पिछली वीडियो में बात करी थी हैमर कैंडल की, उससे पहले हमने बात करी थी मारुबोजो कैंडल की। तो वो सारी कैंडल्स जो थी लाइक एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन थी, बट ये जो कैंडल है ये एक इनडिसीजन का साइन है कि लाइक यहाँ पे क्या है कि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज होते हैं, दोनों कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए या ये स्टॉक नीचे आना चाहिए। ठीक है, सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं। तो जैसा आपको पता है कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए हमें डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। तो अगर आप न्यू हो, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू ओपन करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ओपन करवाने में या कुछ भी आपको इशूज आएंगे, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके रिजोल्व करवा दूंगा। बट अगर आपके पास अकाउंट नहीं है डीमेट अकाउंट, तो आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू करवा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स भी है इंडिया में एंड यहाँ पे आप फ्री में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। फिलहाल कोई भी अगर आपको इशू आएगा तो मैं हूँ अभी यहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ओपन करवा सकते हो। चलिए हम आगे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन कुछ इस तरीके की होती है इसकी। मैं एक बार ड्रा वाला, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोजी कैंडल। अब जापानीज नेम है सारे, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैं नोट्स जो मतलब ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है, जब हम नया नया सीखते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती रहती है बार बार इनको रिकॉल करने की, इनकी शेप्स देखने की। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और पुरानी वीडियोज़ में मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर उनको भी देख सकते हो। तो अब ये देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके की इसकी जो है वो शेप होती है, लाइक बहुत बड़ी इसमें विक्स होती है दोनों साइड पे। एंड जो इसका ओपन और लो है, लाइक बॉडी जो है वो सॉरी ओपन और क्लोज जो है वो बॉडी, जो जिसको हम बॉडी कहते हैं, वो बिल्कुल होती नहीं है, या तो यहाँ बिल्कुल होती है तो बहुत छोटी होती है। लाइक इस कैंडल में आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर वाली साइड भी बहुत सारी वीक है, लाइक ये सारी वीक वीक है, और नीचे भी साइड बहुत सारी वीक है। और ये जो बॉडी है ये सिर्फ इतनी सी लाइक छोटी सी बॉडी है। ठीक है, अब इसमें क्या हमें शो हो रहा है, इसमें हमें शो हो रहा है कि स्टॉक लाइक मैं इसको एक बार दिखाता हूँ आपको। हाँ, ठीक है, तो एक मिनट। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, लाइक यहाँ पे स्टॉक जो है वो ओपन हुआ। अब बॉडी चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें कैंडलस्टिक में सिर्फ वही चीज़ देखनी है जो कि बड़ी है। अगर बॉडी बड़ी है तो बॉडी की इंपॉर्टेंस है, अगर विक बड़ी है तो देन विक की इंपॉर्टेंस है। अब इसमें सिंस बॉडी है ही नहीं, है बहुत छोटी है, तो बॉडी रेड बने ग्रीन बने उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन इस दौरान लाइक हम एज्यूम कर लेते हैं डेली कैंडल है। ठीक है, तो इस दौरान जो है बहुत सारी मूवमेंट हुई है। वो मूवमेंट क्या है, यहाँ पे ओपन हुआ, उस पर्टिकुलर दिन में स्टॉक सारा नीचे गिरा। ठीक है, यहाँ पे लो बनाया इसने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन के अंदर अंदर फिर रिकवर कर गया, लाइक ये सारा प्राइस रिकवर करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं ड्रा ही करके एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, उसका सारा दिन यहाँ पे नीचे गया, पूरा पूरा नीचे गया। बट क्या हुआ, सेलर्स तो थे, लेकिन उसी दिन के अंदर अंदर बायर्स भी इतने आ गए कि वो स्टॉक को फिर वहां से ऊपर ले गए, लाइक वो प्राइस से फिर से ऊपर ले गए, और ऊपर ऊपर लेकर बहुत सारा ऊपर ले गए। जहां पे ओपन हुआ था उससे भी कहीं ऊपर ले गए, और यहाँ पे उसने एक स्टॉक ने हाई बनाया। ठीक है, आप ये वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो, लाइक यहाँ पे समझ लो 100 रुपये पे ओपन हुआ, 95 पे लो बनाया, 105 का हाई बनाया। ठीक है, वो आप समझ लेना कि हाँ स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिकवरी आ गई पूरे उसी दिन के दौरान। लेकिन क्या हुआ, अगर तो वो रिकवरी अच्छी होती, बायर्स स्ट्रॉन्ग होते, तो यहाँ पे वो उसको हेल्ड कर लेते और यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइक हैमर टाइप की फॉर्मेशन में मिल जाती। लेकिन क्या हुआ, बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या सेलर्स आप कहो फिर से हैवी हो गए, और सेलर्स इतने हैवी हो गए कि उन्होंने फिर प्राइस को नीचे लेकर आ गए वो। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस फिर वापस आ गया, और जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास कहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, उसके आसपास, उसके ऊपर, उसके नीचे थोड़ा बहुत, लेकिन वहीं पे आकर क्लोज हो गया, और फिर हमारी कैंडल स्टिक फॉर्म हो गई डोजी कैंडल। ठीक है, ये पूरी फॉर्मेशन बेसिकली ये बता रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी हम कैंडल देखेंगे तो हमें सिर्फ उसकी फॉर्मेशन पे ध्यान देना कि ये कैंडल बनी क्यों है,
किस तरीके से बनी है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट याद करने जाएंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आपको कैंडल देखते समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये क्यों बन रही है, किस तरीके से बन रही है, कहाँ पे ओपन है, कहाँ पे लो है, कहाँ पे हाई है, कहाँ पे क्लोज है, ठीक है। तो ये हो गई फॉर्मेशन, और ये मैंने आपको बता दिया ये इंडिसीजन वाली कैंडल है। और जनरली जब भी कोई ट्रेंड चेंज होने वाला होता है या कोई बड़ा ट्रेंड शुरू होने वाला होता है, समझ लो कोई स्टॉक बहुत टाइम से साइडवेज था, ठीक है, और अभी उसमें कोई नया ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो देन आपको वहां पे बहुत सारी डोजी कैंडलस्टिक्स दिख जाएंगी। बिकॉज उसमें क्या होता है, उसमें बायर्स भी फाइट कर रहे होते हैं उसको ऊपर लेकर जाने की, और सेलर्स भी फाइट कर रहे होते हैं उसको नीचे लेकर आने की, और आफ्टर ऑल कोई ना कोई उसमें से जो वो कमजोर पड़ जाता है। लाइक समझ लो बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है, और सेलर्स ने देखा कि भाई अब तो ये स्टॉक हमसे नीचे नहीं आ रहा है, और फिर क्या होता है, फाइनली ब्रेकआउट आ जाता है उसका ऊपर का, और वो स्टॉक ऊपर निकल जाता है। तो इसलिए डोजी कैंडलस्टिक्स किसी भी ट्रेंड के शुरू होने से पहले बहुत आप देख सकते हो, ठीक है। एग्जांपल्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम नीचे चलते हैं। तो ये है कि व्हाट डज डोजी कैंडल इंडिकेट्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इंडिसीजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो इंडिसीजन दिखाते हैं कि ना तो बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है और ना सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और उनको समझ नहीं आ रही कि स्टॉक कहाँ पे लेकर जाएं, हम ऊपर लेकर जाएं, नीचे लेकर जाएं। यूजली फॉर्म्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये किसी ट्रेंड के शुरू में बनती है। लाइक अगर कोई ट्रेंड शुरू होने वाला है, बहुत टाइम से आप देख रहे हो कोई स्टॉक साइडवेज है, तो उसमें आप देखोगे लास्ट में जाकर डोजिस बननी शुरू हो जाएंगी। और इसका साइकोलॉजिकल रीजन भी ये है कि लोग उसमें तंग हो जाते हैं। लोग देखते हैं ये तो रोज स्टॉक ऊपर जाता है, लेकिन फिर दिन के अंदर वापस आ जाता है, रोज ऊपर जाता है फिर वापस आ जाता है। लगातार जब वो देखते हैं 10-15-20 दिन ऐसा होना शुरू हो गया, तो वो फाइनली उस स्टॉक से तंग हो जाते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं कि भाई ये तो अभी कभी ऊपर नहीं जाएगा, या ये तो कभी अभी नीचे जाएगा नहीं, अगर उन्होंने शॉर्ट सेल कर रखा है। तो इसलिए ये साइकोलॉजिकल रीजन भी इसके पीछे है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि जो डोजी कैंडलस्टिक है वो कितने तरीके की होती है, तो वो बात करते हैं अभी। अब ऐसे तो लाइक आप थ्योरेटिकल जाओगे तो बहुत सारे आपको डोजी के भी पैटर्न दिख जाएंगे, बट हम बात वही करने वाले हैं जो आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादा चीज़ें सीखने का फायदा नहीं है, सिर्फ चीज़ें वही सिखाऊंगा जो आपको काम आने वाली है सच में, ठीक है। अदरवाइज कैंडलस्टिक के भी हज़ारों पैटर्न है, हज़ारों नहीं लेकिन एटलीस्ट 100-150 तो है ही है। तो हमें वो भी सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उतने सीखने जितने काम आते हैं और जितने एक्चुअल लाइफ में हमें फॉर्म होते दिखते हैं, ठीक है। अदरवाइज नाम याद कर लोगे, कैंडलस्टिक याद कर लोगे, काम आएगी नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो कैंडल है इसको लाइक कुछ लोग जो है लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी विक्स होती हैं, बट सिंपल ये डोजी है। जिसमें बॉडी छोटी है, विक्स बड़ी है, वो डोजी है, ठीक है, और प्राइस सेम जगह पे क्लोज हो गया तो वो डोजी है। बट ये जो कुछ डोजीज जो कि आपको काम आ सकती है, वो सबसे पहली डोजी है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी क्या है बेसिकली, तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो शेप है कुछ इस तरीके की होती है। इसमें ऊपर की साइड विक होती है, नीचे की साइड विक नहीं होती है, अगर होती है तो बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डोजी में विक्स बड़ी होती है, बट ये जो ग्रेवस्टोन है इसमें डोजी में नीचे विक नहीं होती है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। आपको अभी तक आई होप कि कैंडलस्टिक की समझ आ चुकी है, तो आपको ये देखते समझ आना चाहिए कि इसमें क्या हुआ है। स्टॉक ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद सारा दिन में ऊपर गया, लाइक यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद पूरा दिन ऊपर गया, ऊपर ऊपर गया, लेकिन उसी दिन के दौरान सेलर्स आ गए वापस और उन्होंने फिर उस स्टॉक को नीचे लेकर यहाँ पे क्लोज कर दिया, जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज कर दिया या उससे थोड़ा नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिला, क्या समझ आई हमें कि इस दौरान लाइक ये जो दिन था स्टॉक में पहले बायर्स तो थे, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि लाइक बायर्स कमजोर हो गए एकदम से और इतने सेलर्स आ गए कि उन्होंने बायर्स को वहां पे लाइक उस प्राइस पे सस्टेन नहीं करने दिया और वो फाइनली जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे आकर क्लोज उन्होंने करवा दिया। तो यहाँ पे हमें सेलर्स हैवी दिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है दूसरी साइड। यहाँ पे मैं नीचे लेकर चलता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे ये बेसिकली किसी टॉप के आसपास बनती हैं। जब भी कोई स्टॉक बहुत ऊपर चल रहा हो तो देन वहां पे ऐसी कैंडल्स बनती हैं। लाइक यहाँ पे आप देखोगे ये स्टॉक ऊपर चल रहा था, यहाँ पे आप दिखाता हूँ, तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया फिर वापस आया, ऐसे ऐसे ऊपर चलता जा रहा था एंड देन फाइनली हमें एक दिन ऐसी कैंडल दिखी जिसमें क्या हुआ कि लाइक स्टॉक ओपन हुआ, उसके बाद पूरा दिन ऊपर गया और उसी दिन में वापस आ गया और जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे आसपास क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसके अगले दिन हमें अगले दिन का वेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई स्टॉक को बाय करना है हमेशा ग्रीन कैंडल के टाइम पे बाय करना है, अगर सेल करना है तो हमेशा रेड कैंडल का वेट करना है। आपको ये कैंडल मिल गई, लाइक ये कैंडल अगर आपको मिल गई है तो आपको अगले दिन का वेट करना है, अगले दिन का या फिर अगली कैंडल का, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक दिन की कैंडल है तो हम इसलिए मैं एक दिन कह रहा हूँ, बट आप समझो कि अगली कैंडल का वेट करना है। अब अगर ये कैंडल बनती है और इसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बन जाती है तो देन ये कैंडल की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि अगले दिन फिर बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो इसके अगले दिन हमें रेड कैंडल की वेट करनी है, लाइक ऐसी कुछ रेड कैंडल बने या थोड़ी छोटी बने या रेड कैंडल बने, हमें दिखती है कि हाँ ये जो लाइक ये जो सेलर्स आए थे, ये जो उस दिन सेलर्स वापस लेकर आए हैं इसको, क्या वो सच में दम है उनमें और सच में वो आगे भी वापस लेकर जा रहे हैं नहीं लेकर जा रहे हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि न्यूज़ के कारण कुछ ऐसी चीज़ के कारण स्टॉक वापस आ गया बट उसमें सेलर्स इतने थे नहीं, वो फिर वापस ऊपर चला गया, तो इसलिए हमें नेक्स्ट डे का वेट करना है। जैसे आपको अगले दिन ऐसी कोई कैंडल दिख जाती है रेड, उसके नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। अगर आपके पास पोजीशन पड़ी है तो आप उसमें से निकल सकते हो, अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, अगर तो आप थोड़ा अग्रेसिव जाना चाहते हो तो आप ये स्टॉप लॉस ले सकते हो, लाइक जो भी रेड कैंडल बनी है उसका हाई। बट जनरली जो अच्छा स्टॉप लॉस माना जाता है वो ये माना जाता है जो ग्रेस्टोन डोजी बनी है उसका हाई, लाइक जो भी ये हाई प्राइस है इसके थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल हाई प्राइस जो है एग्जैक्ट वही मत लगाना, थोड़ा सा एक
2 रुपये ऊपर नीचे आप लगा सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये इसके आसपास आकर हिट कर जाता है स्टॉप लॉस, बट जनरली आएगा नहीं। तो आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो और देन उसके पूरा ट्रेंड जो है नीचे राइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम नीचे चलते हैं। अब ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये हर टाइम फ्रेम पे वैलिड होती हैं। 1 महीने का चार्ट देख रहे हो, 1 हफ्ते का देख रहे हो, 1 दिन का देख रहे हो, 1 मिनट का देख रहे हो, बस ये है कि जितना छोटा चार्ट होता जाएगा उतनी एक्यूरेसी कम होती जाएगी आपकी, बिकॉज उसमें वॉलेटिलिटी होती है। 1 मिनट का चार्ट देखोगे उसमें आपको 100 डोजियां मिलेंगी, ग्रेवस्टोन डोजियां मिलेंगी, लेकिन 100 में से कुछ ही वर्क करेंगी। अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो वहां पे 100 में से बहुत ज्यादा वर्क करेंगी, बिकॉज वो एक लंबे टाइम फ्रेम में बनी है, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। बस ये डोजी में आपको दो ही काम आने वाले हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं आने वाले, तो इसलिए मैं आपको समझा भी यही रहा हूं। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, बिल्कुल उल्टा, वो कहां बनते हैं, नीचे, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी बनती है जब कोई अप ट्रेंड चल रहा हो उसके लास्ट में, और ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है जब कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे ये स्टॉक नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन ये स्टॉक नीचे तो गिरा, लाइक ओपन हुआ, उसका नीचे तो गिरा उस दिन में, यहाँ पे पूरा नीचे गिरा, लेकिन उसी दिन कोई ऐसा बायर आया, कोई ऐसा स्मार्ट हाथ आया जो कि स्टॉक को पूरा रिकवर कराकर ऊपर ले गया, और जहां पे स्टॉक ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज हो गया। अब इससे हमें क्या मिल रहा है, देखने को क्या मिल रहा है कि भाई ये जो डाउन ट्रेंड था, लाइक ये जो सारा ट्रेंड था, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से बायर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे एक स्टॉक जो वो ग्राउंड बनाने की तैयारी कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऐसी कैंडल बनी, इसके बाद अगली ग्रीन कैंडल बनी और स्टॉक एकदम से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है, लाइक यहाँ पे समझ लो डोजी कैंडल बनी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर 1-2 दिन यहाँ पे खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ये सीखने को मिल रहा है या देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो सारा सेलिंग प्रेशर था, लाइक ये जो सारा प्रेशर था, ये एब्जॉर्ब हो रहा है, और कहीं ना कहीं बायर्स अभी इसमें आ रहे हैं। तो वहां पे आप भी आ सकते हो, बिकॉज ये जो बायर आ रहा है इसको थोड़ी बहुत चीजें पता है, इसको पता है कि हाँ ये स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो आप इस पे जो है वो बैट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से काम करना है, अब इसमें क्या करना है, हमें ये कैंडल मिल गई, आपको सिर्फ वेट करना है अगली कैंडल का। अगली कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो सिंपली आपको उस पर बाय कर लेना है। अब अगर तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप कैंडल बनते बनते ही बाय कर सकते हो, बट अगर आप अभी एक्सपीरियंस नहीं हो, बिल्कुल न्यू हो, तो आपको उस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। ये नहीं कि एक दिन की कैंडल है, आपने देखा बस वो स्टॉक आज सुबह 9-9 खुला और ऊपर जाना शुरू हुआ तो आपने उसी समय बाय कर लिया। पूरा दिन का वेट करो, बिकॉज हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाए लेकिन फिर रेड कैंडल बन जाए, तो इसका मतलब अभी सेलिंग प्रेशर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है। अब अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आप समझो यहाँ पे भी आपने बाय कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने बाय कर लिया, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सेम। अगर तो अग्रेसिव जाना चाहते हो तो ये, बट रेकमेंडेड यही है कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, लाइक ये जो एरिया है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, बिकॉज अगर वो यहाँ से ऊपर चला गया तो इसके बाद इसको कभी वापस यहाँ पे नहीं आना चाहिए फिर से। इसका मतलब यहाँ से जो गया है, ये जो जिसने भी यहाँ पे बाय किया, जो भी स्मार्ट प्लेयर ने बाय किया, उसको अपने प्राइस के नीचे लेकर आने का कोई फायदा नहीं है। वो अगर इसको सच में ऊपर लेकर जाना चाहता है तो वो यहीं पे काम करा करा के यहीं से ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी तक मैंने आपको जो भी कैंडल समझाई है, चाहे हैमर समझाया है, चाहे मारूबुजू समझाई है, चाहे ये डोजी समझाई है, ड्रैगन फ्लाई डोजी या ग्रेवस्टोन डोजी, अब ये जो सारी कैंडल्स हैं इस पर आपको जो ट्रेड मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं और बहुत ही मतलब लो रिस्क वाले मिलते हैं। लाइक अब आप समझ लो कि आप यहाँ पे भी बाय करोगे, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपने बाय कर लिया और ये जो प्राइस का डिफरेंस होगा, समझ लो अगर ये 1000 रुपये का स्टॉक है तो ये जो प्राइस है, लाइक ये प्राइस हार्डली 970 980 इतना होगा, ठीक है, और बहुत कम भी होगा, 960 होगा। तो यहाँ पे आप बाय कर रहे हो 1000 रुपये पे, तो 40 रुपये का आपका रिस्क है। बट जब आप इसको ऊपर जाओगे तो ये आप पूरा ट्रेंड राइड कर सकते हो, एटलीस्ट आप इसमें से 50 100 150 रुपये तक निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाओगे तो देन और अलग तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। तो वो आपको सारी चीज़ें आपके अपने अकॉर्डिंग देखनी है, बट धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा किस तरीके से आप इनको बाकी आगे जो है वो देख सकते हो। सो गाइस, इस तरीके से आप डोजी कैंडलस्टिक के थ्रू ट्रेड्स ले सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। बाकी अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी अभी अगर आप न्यू हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को सारा ग्रैब करने में, आपको कैंडल्स के नाम याद नहीं होंगे, शेप्स याद नहीं होंगी, बट हाँ अगर एक बार आपको समझ आ गई तो फिर आपको कहीं से बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप इनके सारे नोट्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कर सकते हो। एंड बाकी और भी बहुत सारी कैंडल स्टिक्स हैं, एंड अभी सिर्फ कैंडल स्टिक्स और प्राइस पैटर्न नहीं, बट मैं ट्राई करूंगा कि और हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकें, लाइक जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं अभी फिलहाल, जो मार्केट में चीज़ें हो रही हैं उनकी भी बात कर सकें, बिकॉज ये सीरीज तो हमारी साइड बाय साइड चलती रहेगी। मेरे जो ट्रेड्स हैं या मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी साथ बाय साइड मैं करता रहूँगा, बट फिलहाल अभी मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो मैं सारी चीज़ों के ऊपर काम करूँगा कि लाइक किस तरीके से आप बाकी चीज़ें भी सारी कर सकते हो। तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप भी कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो, बट मेरे पास फिलहाल बहुत सारे हैं तो मैं भी सब पे क्रिएट करूँगा ही करूँगा। एंड बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो को। अगर आपको कोई सवाल है जो कि आप मेरे से पूछना चाहते हो पर्सनली, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो मेरे को, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।